रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। राम लल्ला हम आ गए हैं, ज़मीन बेचकर खा गए हैं। कुछ ऐसा ही विवाद राम जन्मभूमि पर दोबारा से तूल पकड़ रहा है। जिस राम के नाम पर बीजेपी ने पूरे भारत में सरकार बना ली, जिस राम का नाम लेकर सैकड़ों हज़ारों मुसलमानों का लिंचिंग किया गया, आज उसी राम का नाम लेकर ज़मीन बेचकर खाई जा रही है और करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अब भी कंफ्यूज है कि आखिर राम जन्मभूमि का विवाद फिर से तूल क्यों पकड़ रहा है, कैसे किस तरीके से घोटाला हुआ। इस वीडियो के अंत तक जो मुसलमान है वो ज़रूर देखें, क्योंकि एक मुसलमान के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी नसीहत छुपी है। ये पूरा वाक़या राम जन्मभूमि वाले ज़मीन यानी बाबरी मस्जिद के ज़मीन का नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद ज़मीन से सटी हुई एक ज़मीन का है, जिसके मालिक खुद एक पुजारी थे। अब पूरा मामला को समझिए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो बाबरी मस्जिद थी। जब देश ग़ुलाम था तब भी वहाँ बाबरी मस्जिद थी, जब देश आज़ाद हुआ तब भी वहाँ बाबरी मस्जिद थी, और जब संविधान लागू हुआ तब भी बाबरी मस्जिद थी। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को गलत पावर का उपयोग करके सो कॉल्ड हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रिमिनल केस माना और उसे माना कि हाँ ये गलत काम हुआ है। फिर चोरी छुपे उसके अंदर राम लल्ला की मूर्ति डालकर यह अफवाह फैलाई गई कि राम लल्ला की मूर्ति अपने से प्रकट हो गई है। खैर, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वहाँ पर भले से ही बाबरी मस्जिद थी, लेकिन चूँकि आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को शायद ये डर रहा हो कि अगर ये हक मुसलमानों को नहीं मिला तो देश में रहने वाले बहुसंख्यक आबादी माइनॉरिटीज़ पर टूट ना पड़े और कत्लेआम ना मचा दे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि का स्थान करार दे दिया और हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला सुनवा दिया। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो राम जन्मभूमि की ज़मीन का नहीं, यानी बाबरी मस्जिद की ज़मीन का नहीं, बल्कि उसके आसपास सटी हुई ज़मीन का है। अब समझिए मामला क्या हुआ है। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर उस ज़मीन को राम जन्मभूमि को दे दिया गया, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का एक बनाया गया, जिसके तहत भव्य राम मंदिर बनाना था। जितने जगह पर बाबरी मस्जिद स्थित थी उतने जगह पर भव्य राम मंदिर बन पाना इम्पॉसिबल थी। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को और भी बहुत सारे ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए बाबरी मस्जिद से सटे बहुत सारे ज़मीनों को ख़रीदने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट तैयारियां कर रही थी। बाबरी मस्जिद से सटे एक ज़मीन जिसके ऑनर का नाम पुजारी हरीश पाठक और उसकी बीवी का नाम कुसुम पाठक है, उनके पास ज़मीन थी। अब उस ज़मीन को रवि मोहन नाम का एक आदमी और सुल्तान अंसारी नाम का एक एजेंट ने 2 करोड़ रुपए की लागत से किससे ख़रीदा? पुजारी हरीश पाठक और कुसुम पाठक से। मामला क्लियर है। अब उसी ज़मीन को ठीक 10 मिनट बाद जो BBC न्यूज़ ने छापा, जो बोलता हिंदुस्तान ने छापा, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जिस ज़मीन को हरीश पाठक कुसुम पाठक से ख़रीदा गया था, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन द्वारा उसी ज़मीन को ठीक 10 मिनट बाद 18 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर चंपत राय ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। जैसे ही इस बात का पता समाजवादी नेता को चला और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पता चला, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया कि 10 मिनट में कैसे ज़मीन की 18.5 करोड़ दाम बढ़ गई 2 करोड़ से बढ़कर। फिर मामला तूल पकड़ता गया। देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्या है। ऑब्जेक्शन ये है कि एक ज़मीन को जिस पर भव्य राम मंदिर बनना है, जो राम मंदिर का प्रोजेक्ट है, उस ज़मीन को ख़रीदना चाहिए राम मंदिर के ट्रस्टियों को, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों को। लेकिन बीच में आए 2 एजेंट आ गए, जिसका एक का नाम है सुल्तान अंसारी और दूसरा का नाम है रवि मोहन। उस एजेंट ने जब उस ज़मीन को 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा, तो क्या राम जन्मभूमि के ट्रस्ट को यह बात पता नहीं थी कि ये ज़मीन बिक रहा है, ट्रस्ट को सीधा ये ज़मीन खरीदनी चाहिए? इन एजेंट कहाँ से बीच में आ गए? तो संजय सिंह ने इस बात का दावा किया कि जब ये 2 एजेंट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन उस पुजारी हरीश पाठक और उसके बीवी कुसुम पाठक से खरीद रहे थे 2 करोड़ रुपए में, जिसकी
माली यानी जिसका एक्चुअल प्राइस 5,80,00,000 है, इस वक्त मार्केट में उस ज़मीन के प्राइस 5,80,00,000 है, ये बात खुद संजय सिंह ने कहा। फिर भी 2 करोड़ रुपए में इस 2 एजेंट ने उस ज़मीन को खरीद लिया। क्यों खरीदा? जबकि इस ज़मीन को खरीदना था किसको? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों को। तो उस ज़मीन को राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोगों ने ही बिकवाया है 2 करोड़ रुपए में पहले इस एजेंट को। और खुद इसको जो गवाह बने हैं, उसके गवाह बने हैं राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और एक अयोध्या के मेयर। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोग ये ज़मीन चाहिए थी तो उसे खुद डायरेक्ट खरीद लेते ना, तो सुल्तान अंसारी को गवाह बनकर क्यों ज़मीन बेचाई? रवि मोहन को गवाह बनकर क्यों ज़मीन बेचाई? और जब इन लोगों ने ज़मीन खरीद ली तो 10 मिनट बाद उसने 18.5 करोड़ में ज़मीन वापस क्यों खरीदी? तो यहाँ पर साफ साफ घोटाला देखा जा सकता है कि कैसे भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को मूर्ख बनाकर सो कॉल्ड राम भक्त उनको पैसा खा रहे हैं, साफ दिख रहा है। अब इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। देखिए, जो चंपत राय ने इस ज़मीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा राम ट्रस्ट का मेंबर होने की हैसियत से, जब उससे इस बारे में पूछा गया कि भैया आपने इतना पैसे में ज़मीन क्यों खरीदा? जब 2 करोड़ में वो खरीद सकता है तो 5 करोड़ में आप खरीद सकते थे, क्यों बीच में एजेंट को घुसाया? तो चंपत राय जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्टी के मेंबर, उन्होंने कहा कि हमने मार्केट के मुकाबले में, मार्केट प्राइस के मुकाबले में ज़मीन को काफ़ी सस्ते कीमत पर खरीदी है। ये राम जन्मभूमि ट्रस्टी के मेंबर चंपत राय ने बयान दिया है, जिन्होंने राम ट्रस्टी को के बिहाफ में इस ज़मीन को 18.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा। ये पैसा किसकी है? ये पैसे उन रामजादों की है जिन्होंने गरीबों को खाना नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं दिया, लॉकडाउन में लोग मरते रहे, लेकिन इन्होंने राम मंदिर के लिए जो चंदा जमा किया वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया, और उसी चंदा को गलत इस्तेमाल करते हुए राम जन्मभूमि के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और चंपत राय ने मिलकर चपत लगा दी। अब यहाँ पर बावेला खड़ा हो गया। संजय सिंह बार बार दावा कर रहे हैं कि इस ज़मीन की बाजारी कीमत 5,80,00,000 है। अब देखिए सॉल्यूशन पर आते हैं। एक तरफ ज़मीन एक एजेंट ने खरीदी, फिर 10 मिनट बाद उसी एजेंट को ज़मीन खुद बेचने वाला कौन था? हर पुजारी से ज़मीन खरीदने वाला एजेंट तो गवाही देने वाला खुद राम जन्मभूमि का ट्रस्टी है। अनिल मिश्रा कागजात में सीधा सीधा आप नाम देख सकते हैं, अनिल मिश्रा का भी फ़ोटो है और ख़रीदने वाला बेचने वाला का भी फ़ोटो है। इसमें साफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि खुद उसको बिकवाने वाला, मेन पार्टी से ज़मीन को बिकवाने वाला राम जन्मभूमि का ही मेंबर है। तो उसको डायरेक्ट खरीदता तो फिर चपत कैसे लगाता? इसीलिए सेकंड पार्टी को खड़ा करके थर्ड पार्टी बनकर पूरा कांड खेला गया है। अगर ये बात अब भी आपको समझ में नहीं आई तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। राम जन्मभूमि के ट्रस्टी सीधा अगर पुजारी हरीश पाठक, कुसुम पाठक से ज़मीन खरीदते तो उन्हें 5 करोड़ या 2 करोड़ में ज़मीन मिल जाती, लेकिन उन्होंने उस ज़मीन को पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को बिचवाया, फिर उससे 18.5 करोड़ में ज़मीन खरीदी। तो ये सीधा सीधा घोटाला तो है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये खुद संजय सिंह जो कि माननीय सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी के नेता, और दोनों के दोनों हिंदू हैं। मुसलमानों का इसमें रोल क्या, उससे समझने से पहले समझिए कि यहाँ पर जो ऋषिकेश है वो अयोध्या का मेयर है। एक तो बिकवाने में भी इसने गवाही दी और ख़रीदने में भी गवाही दी, ये अपने आप में इलीगल है। चलो अब बात करते हैं, जब इस बारे में बाहर बात निकली तो विकास प्रीतम सिन्हा नाम का एक ट्रस्टी, वो भी मेंबर है, राम जन्मभूमि ट्रस्टी मेंबर है। तो उसने हिंदुओं को ऐसा मूर्ख बनाया कि इतिहास में हिंदुओं को ऐसा मूर्ख किसी ने, मोदी ने भी नहीं बनाया होगा। उसने कहा कि ट्रस्ट हमारा है। जो लोग राम मंदिर विवाद पैदा कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं घोटाला, वो घोटाला तो हुआ है, ये खुद उसको अग्री कर रहा है, घोटाला ज़रूर हुआ है। ये क्या कह रहा है कि ट्रस्ट हमारा है, ट्रस्ट में पैसा हमारा है, ट्रस्ट हमारा है, ट्रस्ट में पैसा हम सनातनियों ने दिया है, और इतना दिया है कि 2 करोड़ की ज़मीन 20 करोड़ में भी खरीद सकते हैं। तो इसने अग्री किया, यस 2 करोड़ की ज़मीन थी, हमने ज़बरदस्ती 20 करोड़ की ज़मीन खरीदी, हालांकि 18.5 करोड़ की है। अब ये संजय सिंह और सपा नेता और वो लोग जो लोग इस मुद्दे को उछाल दे रहे हैं, उनको टारगेट करके कहता है तुम्हारा ना ट्रस्ट में ट्रस्ट है, यानी ट्रस्ट, राम जन्मभूमि पर तुम्हारा कोई ट्रस्ट नहीं है, और ना ही राम में तुम्हारा ट्रस्ट है, ना उनके मंदिर में, और ना ही तुमने 1 रुपया भी दिया है। अब बताओ कि तुम्हारा दर्द और टीस क्या है? यह कह रहा है कि मंदिर हमारा, मुद्दा हमारा, सब कुछ हमारा, पैसा सनातनियों ने, हिंदुओं ने दिया है,
तो हिंदुओं का पैसा अगर सनातनियों ने मार दिया तो तुम्हारा क्या जाता है? मैं भी इस बात से सहमत रखता हूँ कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सच में जो कुछ भी हुआ वो हिंदुत्व के नाम पर हुआ, मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुसलमानों के लिए नसीहत क्या, वो थोड़ा सा उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मेन मसाला तो बाकी है। दीपक चौरसिया का आपने नाम सुना है? दीपक चौरसिया गोदी मीडिया का एक उगता हुआ उजाला है, और उस दीपक चौरसिया ने चंपत राय का समर्थक करते हुए, जिसने 18.5 करोड़ का चूना लगाया, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट का एक अहम मेंबर है, चंपत राय, जिसने 2 करोड़ की ज़मीन को राम जन्मभूमि को रिप्रेजेंट करते हुए 18.5 करोड़ में खरीद ली, उसका समर्थन करते हुए दीपक चौरसिया लिखता है, राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सारा जीवन खपा देने वाले अविवाहित चंपत राय जी एक कमरे के घर में रहते हैं। उन पर पैसे की हेरा फेरी का आरोप लग रहा है। साधु शब्द का असल मायने में कोई जीता जागता पर्याय है तो वो चंपत राय हैं। उंगली उठाने वाले जान ले इस धर्म आत्मा को। तो ये कह रहा है कि चंपत राय एक साधु संत है, वो चोरी बेईमानी कर ही नहीं सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अरे बाबा राम रहीम भी तुम्हारा भगवान था, बलात्कारी निकला, ठीक है ना। अच्छा, एक और बाबा था, उसका नाम मैं भूल गया, इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये भी आप लोगों का बाबा था, भगवान था, ये भी बलात्कार केस में फंस गया, मर्डर केस में फंस गया। तो ये बात कहना कि कोई अगर दिखने में स्वामी है तो वो हरामी ना हो, ये नहीं हो सकता है। हर स्वामी अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर हरामी स्वामी या मौलवी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्वामी के अंदर और मौलवी के अंदर हरामी हो सकता है, इस बात को आपको अग्री करना होगा। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। और जी न्यूज़ इससे भी आगे बढ़ते हुए क्या लिखता है, जैसे ही ये मुद्दा तूल पकड़ रहा था, वैसे ही जी न्यूज़ ने एक मुद्दा चला दिया, पाकिस्तान के निशाने पर योगी का चुनाव, ताकि पूरा मुद्दा को हिंदुओं से भटका दिया जाए। तो ये था यहाँ तक की खबर। अब जिसको भी राम मंदिर के बारे में समझना था समझ गए। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, राम मंदिर के नाम पर एक बीजेपी ने सरकार बना ली, वो आपने सुन लिया। राम के नाम पर सैकड़ों लोगों की लिंचिंग कर दी हिंदुओं ने और उसको जायज़ ठहरा दिया, वो भी आपने सुन लिया। और राम के नाम पर अब करोड़ों रुपए ठगे जा रहे, वो भी आपने सुन लिया। मुसलमानों की नसीहत यह है कि मुसलमानों, तुम सनातनी बनकर पैदा नहीं हुए हो, ना तुम हिंदू बनकर पैदा हुए हो, ना ही तुम क्रिश्चियन या यहूदी बनकर पैदा हुए हो। अगर हम मुसलमान इस्लाम को नहीं समझते, नहीं जानते, तो आज इन करोड़ों घोटाले में या हज़ारों मर्डर, खून या बलात्कार करने में हमारा भी नाम होता। लेकिन हम उस धर्म के मानने वाले हैं जिस धर्म में हमें सिखाया गया, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी का माल, किसी का ज़मीन, किसी का जायदाद को हड़पने की कोशिश की, इन द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत में वो शख्स उस हाल में अल्लाह से मिलेगा, दुनिया बनाने वाले खुदा, भगवान, परमेश्वर अल्लाह से मिलेगा कि अल्लाह उससे नाराज़ होगा और वो ज़ाहिर सी बात है जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो ये करोड़ों रुपए के हेरा फेरी, ये लिंचिंग करने वाले ख़ास धर्म के लोग पूरे भारत में गंदगी मचा रहे हैं। तो मुसलमानों, खुश हो जाओ कि तुम उस गंदे धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, तुम साफ़ सुथरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। हाँ, मुसलमान हो, ये ज़रूरी नहीं कि इस्लाम का इल्म तुम्हारे अंदर है, लेकिन अगर तुम कुरान और हदीस को समझ कर पढ़ो तो इन तमाम घोटाले से तुम बाज आ जाओगे, तमाम गंदगी से तुम दूध जैसा साफ़ हो जाओगे। क्योंकि हमारा इस्लाम न्याय करना सिखाता है, इंसाफ करना सिखाता है, भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है। ऐसे घोटाले करने वाले की सज़ा इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ दोनों हाथ को काट देना है। अगर इस्लाम में कोई चोरी करता है, इस्लामी कानून है, तो उसके दोनों हाथ को काट देना ही इस्लाम सिखाता है। कोई बलात्कार करे, उसका सर धड़ से अलग कर देना इस्लाम सिखाता है। जो जिस तरीके से खून करेगा उसी तरीके से उसको भी तड़पा कर मार दिया जाएगा। यही इस्लामी कानून है। चाहे वो कोई बादशाह का बेटा क्राइम करे या गरीब का बेटा क्राइम करे, न्याय सबके लिए एक बराबर है। यह कानून उस परवरदिगार परमेश्वर का है जिसने इस दुनिया को बनाया है, और वही बेहतर जानता है कि जब ये कानून दुनिया में लागू होगा तो ऐसे घोटाले बंद हो जाएंगे, बलात्कार, भ्रष्टाचार सब कुछ बंद हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो, ठीक लगा हो, इस वीडियो को आप लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कमेंट पर बताइए कि आपको क्लियर सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो और आसान तरीके से मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, आई अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया तो लिखिए नो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, जो भी आप लिखिए। और
लोगों के लिए दुआ कीजिए। देश बहुत गलत रास्ते की तरफ चल रहा है क्योंकि बहुसंख्यक पूरी तरीके से बहक चुका है, पागल हो चुका है। एक ख़ास धर्म की तरफ सरकार झुकाव रख चुकी है और देश गरीबी के कगार पर बढ़ रहा है, जहाँ पर भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाने की जगह बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।